YouTube पर ये फर्स्ट वीडियो है मेरा। आज हम लोग ये कहना चाहते हैं कि द नेशन की ओर से YouTube पर ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की गई है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश सभी के लिए विभिन्न प्रकार के वीडियो रोज़ के दिन दिया जाएगा। आज हम ये कहना चाहते हैं कि आज मैथ का क्लास का फर्स्ट वीडियो क्षेत्रफल से रिलेटेड रहेगा और उसमें हम बेसिक पहले पढ़ेंगे और बेसिक के बाद सारा क्वेश्चन उससे रिलेटेड पढ़ेंगे। तो आज का बेसिक रहेगा आयत से रिलेटेड। तो आइए देखते हैं कि आयत होता क्या है। आयत क्या होता है? आयत चार भुजाओं से बना हुआ एक क्षेत्र है जिसमें लंबाई और चौड़ाई होता है। ये आयत का ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया। आयत में और क्या होता है? आयत में और होता है विकर्ण। यहाँ से ये अगर मिलाए और यहाँ से अगर ये मिलाए, ये दोनों विकर्ण हुआ। इस तरह से कह सकते हैं कि आयत में टोटल विकर्ण की संख्या 2 हो सकती है। टोटल आयत में विकर्ण की संख्या 2 होगा। अब आयत का हम निकालेंगे कैसे? चलिए जानते हैं। आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल होता क्या है? जैसे ये फिगर बना हुआ है आयत का, और ये फिगर इतना शेप जो लिया है, ये इसका क्षेत्रफल हुआ। ये फिगर जितना जगह लिया है वो इसका क्षेत्रफल हुआ। तो आयत का क्षेत्रफल निकालना होता है तो लंबाई को चौड़ाई से गुना कर देते हैं, जिससे आयत का क्षेत्रफल निकल जाता है। अब बात करते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप तो इसमें देख रहे हैं परिमाप क्या होता है कि ये जो डिस्टेंस, ये जो देख रहे हैं साइड का जो दूरी है, ये परिमाप कहलाता है। ये साइड का टोटल जो लंबाई जो होगा, यहाँ से जोड़ देंगे चारों दिशा का, तो ये हो जाएगा परिमाप। इसमें हम लोग देख रहे हैं लंबाई 2 ठो, ये लंबाई है तो ये भी इसका लंबाई है, और ये चौड़ाई है तो ये भी इसका चौड़ाई है। तो आप सब देख पा रहे होंगे कि इसमें लंबाई कितना है 2 और चौड़ाई कितना है 2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई। इसमें देख रहे हैं हम लोग कि 2 लंबाई हुआ और 2 चौड़ाई हुआ, और 2 लंबाई और 2 चौड़ाई होगा तो यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये हमारा फार्मूला हो गया आयत का परिमाप निकालने का। परिमाप को दूसरे शब्द में हम लोग परिमिति भी बोलते हैं। किसी क्वेश्चन में परिमाप लिखा रहता है, किसी क्वेश्चन में परिमिति लिखा रहता है। अब हम लोग बात करते हैं आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण क्या होता है? तो चलिए देखते हैं आयत का विकर्ण। ये वाला भुजा जो है उसको हम बोले विकर्ण, यानी कि आयत में टोटल विकर्णों की संख्या 2 हुआ। अब ये आयत का विकर्ण निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है √अंडर लंबाई का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। √अंडर लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर। अब दूसरे शब्द में हम देखें कि इसको निकाल लेंगे कैसे। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ से ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर हमारा ये आधार हुआ तो ये लंब हुआ और ये कर्ण हुआ, और कर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर देते हैं। लंब मतलब क्या? लंबाई यहाँ पर देखिए एक लंबाई हो गया और एक हो गया चौड़ाई। इस तरह से आयत का विकर्ण निकल जाएगा। क्लियर है? अब देखिए
और दूसरा बात रहे कि जब हमको क्षेत्रफल दिया हुआ रहे, जब क्षेत्रफल दिया रहे और जब क्षेत्रफल दिया रहे, जब क्षेत्रफल दिया रहे और लंबाई और चौड़ाई में से किसी एक का वैल्यू दिया रहे, यानी क्षेत्रफल का भी वैल्यू दिया हुआ है और लंबाई चौड़ाई में से किसी एक का वैल्यू दिया हुआ है, और उस समय अगर मान लीजिए हमको लंबाई निकालना हो तो क्षेत्रफल को चौड़ाई से भाग दे देंगे। उस समय क्षेत्रफल को चौड़ाई से भाग दे देंगे, डायरेक्टली निकल जाएगा। इसी कंडीशन में सेकंड बात करें कि चौड़ाई निकालना हो और हमको लंबाई दिया हुआ रहे, तो उस समय भी हो जाएगा क्षेत्रफल और बट्टा लंबाई हो जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। जो लोग रेगुलर क्लास चाहते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उनको सारा वीडियो मिलता रहे, नोटिफिकेशन उसका मिलेगा, जिससे आप लोग क्लास रेगुलर कर पाएंगे और कुछ सीख पाएंगे। धन्यवाद।